हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टैटिक जीके फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। इस वीडियो में हम आपको 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुके हैं। एंड प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कीजिएगा सो दैट यू कैन गेट ऑल सब्जेक्ट वीडियो लिंक देयर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डीएनएस इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी stands for domain name system. Question number 2, a wireless network uses dash waves to transmit signal. तो हमारा जो वायरलेस नेटवर्क है वो हमारा रेडियो वेव्स यूज करता है। व्हाट डज एसएमटीपी इन एसएमटीपी सर्वर स्टैंड्स फॉर? एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग? जब डेटा को हम प्रोसेस करते हैं तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। Question number 5. A technique used by codes to convert an analog signal into digital signal is known as PCM. इसको कहते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन टेक्निक से हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और जो डिवाइस यूज करते हैं वो डिवाइस को मॉडेम कहते हैं। ठीक है, पोर्टेबल प्रोग्राम मीन्स, पोर्टेबल प्रोग्राम का क्या मतलब होता है? पोर्टेबल प्रोग्राम का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म्स। पोर्टेबल प्रोग्राम का जो मतलब होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्लेटफॉर्म। मतलब सपोज हमने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया, सपोज हमने एक सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया जो हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चल रहा है, हमारा लिनक्स पे भी चल रहा है, हमारे विंडोज पे भी चल रहा है, उसको हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 7, व्हाट कंसिडर द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब? तो वर्ल्ड वाइड वेब का जो बैकबोन कहते हैं किसको? एचटीटीपी को। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को हम बैकबोन कहते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन, हमारा जो डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है किस मोड में प्रिंट होता है? पोर्ट्रेट मोड में प्रिंट होता है। व्हाट डिवाइसेस इंक्लूड एन अडेप्टर दैट डिकोड डेटा सेंट इन ए रेडियो सिग्नल? तो राउटर से हम सारे सिग्नल्स को हम डिकोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पे हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर पे काम करवा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कॉन्सेप्ट होता है जो हम कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाते हैं। इंसान इंटेलिजेंस होता है पर कंप्यूटर हमारा इंटेलिजेंट नहीं होता, पर हम कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बनाते हैं। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? तो हमारा वैक्यूम ट्यूब पे हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारा बेस्ड है, जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछता है, आपको याद ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? तो माइक्रो प्रोसेसर हमारा फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स। जो हमारा सेकेंड जनरेशन हमारा क्या होता था? ट्रांजिस्टर। याद रखिए, फर्स्ट जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में हमारा आईसी, फोर्थ जनरेशन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल? तो हमारा रोम जो होता है हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। सीपीयू कंट्रोल्स, सीपीयू किसको कंट्रोल करता है? ऑल इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, टू मूव टू द बॉटम ऑफ ए डॉक्यूमेंट वी प्रेस कंट्रोल एंड करेंगे तो हम पेज के बॉटम में पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर डाटा इनटू सम कोड सिस्टम अदर देन नॉर्मल वन इज नोन एज इनकोडर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज DRAM स्टैंड फॉर? DRAM का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज कैच रैम? कैच रैम क्या होता है? फास्ट मेमोरी यूज्ड फॉर डेटा एक्सेस ऑफ। मतलब कैच रैम क्या होता है? ये फास्ट मेमोरी होता है जो डेटा को एक्सेस करने के लिए काम में आता है। लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन टू रैम इज कॉल्ड बूटिंग। हम कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? बूटिंग। बूटिंग जब हमारा होता है तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रैम में आके काम करता है। आपका जितना फास्ट रैम होगा उतना जल्दी आपका कंप्यूटर बूट लेगा। टाइम ड्यूरिंग विच ए जॉब इज प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर इज एक्सक्यूशन टाइम। मतलब जितने समय में कोई कार्य कंप्लीट होगी उसको हम लोग एक्सक्यूशन टाइम कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज बेस्ट इज यूज्ड एज ए मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर? तो फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप सर्किट होता है जो एक भी डेटा को स्टोर करता है, उसको हम लोग फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। व्हाट टेक्नोलॉजी ऑफ मेमोरी इज कैच रैम यूजुअली? तो कैच रैम हमारा होता है SRAM, इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक रैम। वेयर इज कंप्यूटर बायोस स्टोर्ड? कंप्यूटर बायोस हमारा कहाँ स्टोर होता है? फ्लैश मेमोरी में। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज PCI? PCI का फुल फॉर्म क्या होता है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। ये क्या है? PCI क्या है? एक टाइप ऑफ सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह हमारे डेटा को कैरी करता है, उसको हम लोग सिस्टम बस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, द बार द टॉप ऑफ विंडो दैट बियर्स द नेम ऑफ द विंडो इज नोन एज टाइटल बार। तो जो टॉप ऑफ द कंप्यूटर में जो हम
चीजें होती है उसको हम लोग टाइटल बार कहते हैं। चिप इज ए कॉमन निकनेम ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। चिप हम किसको बोलते हैं? आईसी को हम चिप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एन एरर इज ऑल्सो नोन एज बग। हम लोग एरर को क्या बोलते हैं? बग। एरर इन ए कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड बग। हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर का फादर कौन है या फिर इसको किसने आविष्कार किया था? सिमोरे क्रे ने। तो ये अमेरिका का साइंटिस्ट था जिसने इस सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया। व्हाट डज ए सिस्टम बस डू? सिस्टम बस क्या करता है? कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट विद इन द कंप्यूटर। सिस्टम बस का काम क्या होता है? साथ जितने भी कंपोनेंट होते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में उसको आपस में कनेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस हैव ए लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली स्टोर इंफॉर्मेशन टू इट बट कैन नॉट इरेज और मॉडिफाई? तो सीडी रोम, एक बार सीडी में जो डाटा डल जाता है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। Question number 32. The program which are as permanent as hardware and stored in ROM is known as firmware. Firmware वो प्रोग्राम होता है जो एक बार ROM में चला गया उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। वैसे उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोग्राम को हम लोग फॉर्मवेयर कहते हैं। मतलब जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के समय जो सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर डिवाइस में इनबिल्ड कर देती है उसको हम लोग फॉर्मवेयर कहते हैं। Question 33. The 0 and 1 in the binary number system are called binary digit और bits. तो 0 1 को हम लोग bits भी कहते हैं। The size of commonly used floppy disk is 3.5 inch. मतलब ये अब floppy disk ये ऑलमोस्ट बंद ही हो गया, आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। तो ये 3.5 इंच का होता था। The IC used in computer is made up of silicon. जो IC होता है किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। What are the two types of monitor? तो हमने यहाँ पे और भी सारे मॉनिटर लिए, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड एंड टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। यहाँ दो तरह हमने पूछा पर हमने चार तरह के डाल दिए जो इस चार तरह के मॉनिटर मार्केट में अवेलेबल है। तो कॉमनली अभी जनरली यूज कौन होता है? एलईडी एंड एलसीडी। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट इज कॉल्ड लॉजिक गेट। तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट क्या है? लॉजिक गेट। जो एंड और नैंड गेट होता है उसको हम लोग लॉजिक गेट्स बोलते हैं। डैश कंप्यूटर यूज इन बैंकिंग, रेलवे एंड एयरलाइंस। तो ये कंप्यूटर जो है जो हमारे यूज होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। जो हमारे बैंकिंग सिस्टम में, एयरलाइंस में जो हमारे कंप्यूटर यूज होते हैं ना वो ये हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज होते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय ए डेडिकेटेड कंप्यूटर? मतलब डेडिकेटेड कंप्यूटर उस कंप्यूटर को जो किसी खास काम के लिए बना होता है, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट जो आपको ब्लड आपके जो हार्ट बीट चेक करता है, वैसे डिवाइसेस जो किसी खास काम के लिए बना होता है उसको हम लोग डेडिकेटेड कंप्यूटर कहते हैं। मतलब आंसर के विच इज असाइंड ओनली वन टास्क। क्वेश्चन नंबर 40. इंस्ट्रक्शन मेमोरी एड्रेसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, इंस्ट्रक्शन और मेमोरी एड्रेस किससे रिप्रेजेंट होता है? बाइनरी कोड से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय IBM? तो OS2। तो OS2 जो सिस्टम है इसको क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देती है, क्वेश्चन रिक्वायरमेंट नहीं है। Which was an early mainframe computer? तो ENIAC ये हमारा अर्ली मेनफ्रेम कंप्यूटर है। Which of the following was the first Intel प्रोसेसर प्रोड्यूस? मतलब 404 जो था ना कंपनी का वो हमारा पहला इंटेल का प्रोसेसर था, इंटेल 404। क्वेश्चन 44. इंफॉर्मेशन ट्रैवल बिटवीन कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड थ्रू बसेस। जो हमारा इंफॉर्मेशन ट्रैवल होता है किसके थ्रू ट्रैवल होता है? बसेस के थ्रू ट्रैवल होता है। हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज इन स्प्रेडशीट? डेटा हमारा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? रो एंड कॉलम के फॉर्म में। विच कमांड इज यूज टू सेट नेम टू ए डिस्क इन ए डॉस? तो लेबल कमांड से हम सेट करते हैं। विंडो सेटिंग रिकॉर्डेड इन WinINI। तो विंडो का सेटिंग हमारा कहाँ होता है? WinINI में हम रिकॉर्ड करते हैं। विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल? ईमेल जो हम सेंड करते हैं किस नेटवर्क प्रोटोकॉल के थ्रू हम ईमेल सेंड करते हैं? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू। व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट? जो पहला ईमेल हमारा कब सेंड किया गया था? 1971 में हमारा पहला ईमेल हमारा सेंड किया गया था। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो प्लीज फ्रेंड्स गो थ्रू डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आई हो तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। सो थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।